औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 7 क्लास चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप है। यानी कि एनवायरनमेंट जो हमारा माहौल जो है उसके साथ हमारा खुराक का एक ताल्लुक होता है, जो किस तरह से होता है हमारा ये एनवायरनमेंट के साथ, हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक जगह पर इकट्ठे रह रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग का आपस में जो ताल्लुक होता है उस ताल्लुक को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इन्होंने आपस में क्या बनाया हुआ है, एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। तो इकोसिस्टम के आगे जाके हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इकोसिस्टम को बायोटिक और एबायोटिक के अंदर। इनके इसके पार्ट्स होते हैं। बायोटिक किसे बोलते हैं, लिविंग थिंग्स को, और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स को। के जो बायोटिक लिविंग थिंग्स को होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। उसके बाद हम पॉपुलेशन देखते हैं, कम्युनिटी देखते हैं और हैबिटेट देखते हैं। तो पॉपुलेशन में हमारे पास आ जाते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक जैसे हो, एक ही टाइम पर एक ही जगह पर मौजूद हो, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हो, कर सकते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, पॉपुलेशन है। उसके बाद अगर वो मुख्तलिफ तरह के पॉपुलेशन इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन है, राइस पॉपुलेशन है, तो कैट्स पॉपुलेशन है, वो अगर एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं एक ही टाइम में एक ही जगह पर, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये आपस में क्या बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं। और अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं हैबिटेट की बात करते हैं, तो हैबिटेट क्या होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जिस जगह पर रह रहा होता है वो जगह क्या कहलाती है, कि ये उसका क्या है, हैबिटेट। यानी कि जो रहने की जगह होती है और वो वहाँ पर रिप्रोड्यूस भी कर लेता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये इसका हैबिटेट है। उसके बाद हम काइंड्स देखते हैं, हैबिटेट की काइंड्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। 4 टाइप से हमारे पास ग्रासलैंड हैबिटेट है, पॉन्ड हैबिटेट है, डेजर्ट हैबिटेट है और रेन फॉरेस्ट हैबिटेट है। ग्रासलैंड की हम सबसे पहले बात करते हैं, तो ग्रासलैंड जो होता है वो हमारे पास ग्रासी टाइप होता है, विंडी भी होता है, पार्शली ड्राई होता है, यानी कि कहीं कहीं जगह से ये ड्राई भी होते हैं, अदरवाइज ये ग्रासी होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जितने यहाँ पर क्या क्या मौजूद होते हैं, जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो ग्रास के ऊपर फीड करते हैं, वो भी एनिमल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि शीप्स हो गए, गोट्स हो गए, काउस हो गए, बफेलोज एक्सेट्रा। तो इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं ग्रासलैंड में। और इसके अलावा जो ग्रासलैंड में मौजूद होता है वो कुछ फ्लैश ईटर्स, यानी कि जो गोश्त खाने वाले होते हैं, जैसे कि चीता हो गया, फॉक्सिस हो गए, लोमड़ी वगैरह, बॉल्स हो गए हैं। इस तरह कुछ बर्ड्स भी मौजूद होते हैं, ऑल्स, ईगल्स, हॉक्स वगैरह। और इसके अलावा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉन्ड हैबिटेट की। तो पॉन्ड हैबिटेट जो है ये हमारे पास पानी के अंदर पानी वाला होता है, यानी कि एक्वाटिक होता है, और ये रिच होता है लाइफ से, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पर मौजूद होती है। जैसे कि हम बात करते हैं एल्गी होती है, डकवीड होती है, वाटर लिली होती है, प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये प्लांट्स हो गए हमारे पास, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और फिशेस आ जाते हैं, पॉन्ड स्केटर्स आ जाते हैं, स्पाइडर्स वो स्पाइडर्स आ जाते हैं, स्नेल्स आ जाते हैं, फ्रॉग्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे किस में मौजूद होते हैं, पॉन्ड हैबिटेट में मौजूद होते हैं, यानी कि जो जहर वगैरह होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास है डेजर्ट हैबिटेट देखते हैं, तो डेजर्ट हैबिटेट जो है नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या है, ड्राई लैंड होता है, यानी कि इसमें से सहराई इलाका होता है सारा। तो एरिया जो होता है वो सारा का सारा ड्राइस्ट होता है। यहाँ पर जो रेनफॉल होती हैं, ये बारिशें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो बहुत ज़्यादा कम बारिशें होने की वजह से जो सैंड होता है, सैंडी सॉइल होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं या प्लांट्स की, कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद होते हैं, रह रहा होता है। तो अगर लिमिटेड सप्लाई, तो पहली बात कि अगर वो जो जानवर वगैरह होते हैं या प्लांट्स होते हैं, तो वो ड्राई होने की वजह से उनके पास कुछ ऐसे एडेप्टेशंस होती हैं कि वो अगर पानी कम भी होते हैं तब भी वो अलाइव कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं प्लांट्स की, कैक्टाई होते हैं, यूफोर्बिया होते हैं, एनिमल्स, लिजर्ड्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, कैंगरू, रेट्स, कैमल्स। तो ये सारे जानवर जो होते हैं ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके बाद हम रेनफॉल फॉरेस्ट की बात करते हैं, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट की बात करते हैं। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, हर साल जो है, पूरे साल जो है बारिशें होती रहती हैं। और इसके बाद जो है प्लांट्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज़ भी होते हैं। और इसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ में बटरफ्लाइज होते हैं, स्नैक्स होते हैं, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, पैरेट्स,
पैरट्स होते हैं और ह्यूमन बर्ड्स वगैरह होते हैं, कैट्स ETC, ये सारे जानवर जो होते हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स, द फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट के कौन कौन से होते हैं। सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, माइग्रेशन, ड्राउट, लाइटनिंग और उसके बाद अर्थक्वेक्स होते हैं। तो सबसे पहले सनलाइट है। सनलाइट के थ्रू यानी कि सनलाइट जो है वो एक बेसिक सोर्स होता है एनर्जी का ज़िंदगी अर्थ के ऊपर जितना कुछ भी है। तो सबसे पहले प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स इसी एनर्जी को यूज़ करके अपने लिए फूड बनाते हैं और वही फूड को एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। तो जो सनलाइट जो है ये प्लांट्स की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए। अगर सनलाइट ना हो या अफेक्ट करता हो तो उससे क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं नंबर में। अगर प्लांट्स नंबर में डिक्रीज़ हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो एनिमल्स की तादाद होती है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जो है वो भी किस तरह से वो भी चेंज ला सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर हैबिटेट में कि जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर में डिस्टर्ब द हैबिटेट। फॉर एग्जांपल वार्म वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन, वार्म वाटर कंटेन लेस ऑक्सीजन, यानी कि जो गर्म पानी होता है उसमें से ऑक्सीजन की कमी होती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हैबिटेट के अंदर रह रहे होते हैं वो पूरी तौर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद हम वाटर की बात करते हैं। तो वाटर जो है वो भी एक एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। तो जहाँ पर वाटर ज़्यादा हो ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं कि हैबिटेट के अंदर अगर वो ज़्यादा हो तो ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद माइग्रेशन है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, माइग्रेशंस हैं। तो माइग्रेशन जो है वो भी क्या होता है कि अगर साइज़ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो उसके अंदर चेंजेस जो होता है वो भी साइज़ के हिसाब से ज़्यादा आ जाता है। तो इसके अलावा जो है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर थोड़े से भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं कि वो अपनी जो तादाद होती है, नंबर होती है, वो इंक्रीज़ कर लेते हैं उसी जगह के ऊपर, इसी एरिया में। उसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कब माइग्रेट करते हैं कि तब माइग्रेट करते हैं जब वो किसी बेटर प्लेस की तलाश में होते हैं, यानी कि उनके लिए रहने की जगह जो होती है वो अगर अच्छी हो तो उसकी तलाश में क्या कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ नेचुरल डिसऑर्डर्स देखते हैं, जैसे कि नेचुरल तबाहियाँ वगैरह होती है, जैसे कि ड्राउट्स हो गया, फ्लड्स हो गए, सैलाब, खुश्की और अर्थक्वेक जो ज़लज़ले होते हैं। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ड्राउट, आ जाते हैं खुश्की। उसके बाद हमारे पास ड्राउट का है। सबसे पहले तो ड्राउट में क्या होता है कि अगर काफ़ी अरसे तक बारिशें नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि पॉन्ड जो हो गए, स्ट्रीम्स वगैरह हो गए, यानी कि जो नहरें हैं, तालाब वगैरह हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो उसके अंदर जो एनिमल्स रह रहे होते हैं वो मर जाते हैं सारे, और ज़्यादातर मर जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो क्या कर लेते हैं, उस जगह से मूव कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पर कि ड्राउट के बाद क्या है हमारे पास, फ्लड है। तो फ्लड में क्या आ जाता है हमारे पास कि अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है तो पौंड जो है, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादा होने की वजह से तब भी क्या आ जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, और कुछ जो बच जाते हैं वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है लाइटनिंग है, कि लाइटनिंग में क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है स्ट्राइक्स और चमक्स वगैरह होती हैं, यानी कि जो लाइटनिंग होती है, बिजली की चमक, फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ होते हैं उनमें आग लग जाती है। तो आग लगने की वजह से जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे जल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो इसी तरह एनिमल्स जो होते हैं वो भी साथ साथ कुछ मर जाते हैं, और कुछ एनिमल्स जो बच जाते हैं वो कहीं मूव कर जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है, लास्ट वन है, अर्थक्वेक्स हैं। तो अर्थक्वेक्स में क्या होते हैं, ये भी एक अचानक से शॉक होता है, धमाका सा होता है अर्थ की सरफेस के लिए, और उसी में से एक काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा चेंज आता है जो बहुत जल्दी आ जाता है। अगर हम 8 अक्टूबर 2005 की बात करते हैं तो वहाँ तब भी जब ज़लज़ला आया था तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पाकिस्तान में। तो ज़्यादातर जो लोग मरे थे वो कितने थे, ओवर 70,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे, और जो बच गए थे एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे, यानी कि तबाह हो गए थे।